सर, जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है कि धनखड़ खाप को कुल दिवस के खिलाफ हो गई, ये कर दिया गया है, तो कुल दिवस क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? देखिए मेरे को तो हंसी आती है। ना तो वो जो कल की मैंने वीडियो देखी, जी। ना तो धनखड़ खाप के कोई प्रधान है, जी। कोई ओम प्रकाश धनखड़ जी के वर्कर है 5-10। जी। और रही बात ये जिस प्रकार का वो ब्लेम लगा रहे हैं, मैं एक सम्मानित आदमी हूँ और इस बादली का चुना हुआ नुमाइंदा हूँ और इन लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और धनखड़ खाप का भी मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। धनखड़ खाप के बारे में ना तो मैंने कुछ कहा और ना मैं ज़िंदगी में किसी भी खाप के या किसी भी कोई भी जाति विशेष या कोई प्रत्येक ऐसा व्यक्ति मेरे लिए बहुत भगवान का रूप है। और जहाँ तक 1-2 कांग्रेस इसके बीजेपी के जो नेता हैं, जो लोगों को फ़ोन कर कह रहे थे कि भाई तुम इस बात को उठाओ, मैंने ओम प्रकाश धनखड़ जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो पहले हमारे कृषि मंत्री जी थे, मैंने उनके ऊपर कहा है और उनके ऊपर भी क्यों कहा है, मैं कोई गलत बात नहीं कहता। मैंने मेरी वीडियो देख लेना और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ और हरियाणा की जनता को बताना चाहता हूँ कि ये कितने झूठे लोग हैं, कितने भ्रमित लोगों को करते हैं। मैंने मेरा एज इट इज शब्द जो है, मैंने ये कहा जो धनखड़ साहब ओम प्रकाश धनखड़ जी कुर्ते काट के घूमता था, किसानों की बात करता था, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात करता था, किसान को गेहूं का मूल्य 2250 दिलाने की बात करता था। मैंने एक कहा था कि आज वो कहाँ है और हमारी बहन गीता बुक्कल ने कहा भी उनको हरा के आए। मैंने कहा धनखड़ साहब जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उनकी एक्टिंग है भी, कभी रागनी गाता है, कभी ड्रामे करता है, कभी एक्टिंग करता है, तो मैंने कौन सा गलत कह दिया? मैंने ओम प्रकाश को कहा है नचनिए की तरह करता है, नचनिए की तरह करता है। इसमें धनखड़ खाप रो कहाँ से आ गई? इनकी छोटी सोच है, गंदी राजनीतिक ये करना चाहते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जात बरादरी में बांटना, ये जहर घोलना, इसके अलावा कुछ नहीं है। रही बात एक भाई हमारा कासनी का, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, वो कह रहा था कि मैं हम गाँव में नहीं घुसने देंगे। भैया गाँव में आऊँगा 3 तारीख के इलेक्शन के बाद। मेरा अपना गांव है कासनी और धनखड़ खाप के लोगों के घर पे चाय पीऊंगा, जो धनखड़ खाप के मेरे परिवार है। भाई तू इतनी बड़ी ताकत है तेरे में, तू रोक के दिखा देना। राजनीतिक स्टंट के तहत ये किया 100% गया। राजनीतिक की। मैं देखो, मैं सभी वर्ग का 36 बिरादरी का मैं बेटा हूँ, सबका मैं सम्मान करता हूँ। कभी भी आज तक के रिकॉर्ड है, मैंने कभी किसी जाति विशेष पे आज तक नहीं कहा। मैं किसी की जाति को मानता नहीं, मैं जाति सिर्फ एक चीज को मानता हूँ, वो है इंसानियत की जाति। लोगों को भ्रम फैलाते हैं। लगता है कि काम के मामले में आपको नहीं घेर पा रहे हैं, तो कास्टिज्म बस और क्या उनका क्या है? नहीं, कास्टिज्म में नहीं घेर सकते हैं। मेरे साथ 36 बिरादरी खड़ी है। आज आप एक डॉक्टर ओम प्रकाश सैनी के जो अध्यक्ष बने धनखड़ खाप के, उनकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग अभी सुन रहा था मैं बैठा बैठा। आप सुनना, कहीं के कौन थे धनखड़ खाप के, कौन से प्रधान थे ये? कोई कहीं का था, कोई कहीं का था। ये 3-4 लोग थे जो मैं इनको पहचानता हूँ। एक कासनी का था, एक माजरा का था, एक और कई थे मेरे। और जो आदमी ये कह रहा था मेरे बारे में कि भाई उससे पूछ रहा है कि ब्राह्मण का खून है कि नहीं है, उससे पूछ ला, तू उसी कुलदीप वत्स के पास जाता था और उसी कुलदीप वत्स के तुम गुणगान करता था। तेरे को शर्म नहीं आई ऐसा वो वर्ड बोलते? यानी मैं अपने माँ बाप का खून हूँ, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म ले रखा है, मैं हूँ, और तू तेरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ेगी? मैंने चीजों से कुलदीप वत्स रुक जाएंगे क्या, दबाव में आएंगे? नहीं, मैं एक बात बता दूं, मैं एक खुले दिल का बंदा हूँ, खुली बात करता हूँ, बेबाक बात करता हूँ, ना मैं मरने से डरता। मैं गरीब आदमी की, मजदूर की, किसान की आवाज को न्यूं उठाता रहूंगा। और ये जो धनखड़ साहब, ओम प्रकाश धनखड़, इनके लोग न्यूं कहा करते जिसके पीछे धनखड़ मत लगाओ। मैं क्या कहूँ, इनके लोग नहीं कहते थे, पर मैं किसी का नहीं करता। रही बात ये मेरे को ना रोक सकते, मैं ना झुकूं, ना बिकूं, ना थकूं। ऐसे ही मेरी बादली की जनता ने मेरे को जिम्मेवारी दी है, ऐसे ही मैं चलता रहूंगा। और प्रत्येक उस व्यक्ति का, प्रत्येक उस खाप का मैं सम्मान करता हूँ, उनको मैं भगवान के रूप में मानता हूँ। और प्रत्येक उस व्यक्ति का, बादली के का, मैं भगवान का रूप मानता हूँ, जो मेरे को जिम्मेवारी दी है। जिंदगी में ना कभी छोटी बात करी, ना मैं करूं। हाँ, अगर ओम प्रकाश जी में कोई ताकत है तो मेरे सामने खुद आके लड़े, खुद बाइट करे, क्यों नहीं बोलता हूँ, उससे जवाब मांगता हूँ। आज छाती पीट रहा था, बोला मैंने पाटौदा में 11 करोड़ रुपए दिला दिए। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पिछले विधानसभा
ये मुद्दा उठाया और मैंने इनसे लिखत लिया था कि 2 महीने में काम शुरू कराते हैं। आज बोला भाई मेरा स्वागत कराओ। तेरा स्वागत किस बात का कराए? तूने 2 साल पहले बुलवाए थे, किया वो मॉडल स्कूल का, हमने कराया। हमने कराया जो पाटौदा का मॉडल स्कूल का, दबाव दे के जब वो 11 करोड़ रुपए मंजूर हुए। तो बकवास करता है, वाहियात की बातें करता है। और मैं आज भी कहता हूँ ऐसी हरकतें करता है जैसे नचनियां करता है। मैं अब भी कहता हूँ, ओम प्रकाश के बारे में कह रहा हूँ, जो आदमी इनको जब ये नहीं शर्म आई, कहाँ गए थे ये 2-4 आदमी, जब जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी, जो उनके बारे में क्या क्या कह रहा था भाई, ये कहाँ गए ये खाप वाले? दिया क्या तो नहीं किया किसी ने कि भी तू क्या बोल रहा है? जिन्होंने किसानों को बचाने का काम किया, 36 बिरादरी का उन्होंने भला किया। ये कहाँ थे? बड़ौदा उपचुनाव की बौखलाहट है सर। बड़ौदा चुनाव में इसकी बढ़िया इसको गिफ्ट देंगे, जो जन्मदिन की बात करते हैं ना। 3 तारीख को 5 बजे के बाद जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, तो जब ये ओम प्रकाश जी, जब इससे मैं बात करूंगा। दूसरा, ये बात कर रहे थे, ये मेरे भाई जो कासनी के 2-3 तारीख माजरा का, मेरे गवांडी मेरा परिवार है और मेरा परिवार है। मैं इनसे जब रैया गांव में इस ओम प्रकाश धनखड़ को, धनखड़ का आपने गागरी पर आ रखी थी, कहाँ थे भाई तुम? क्या था तुमने क्या देखा? दूसरा, ये बातें मैं कभी किसी से दबने वाला नहीं हूँ। मेरे को किसी प्यार से, मैं मेरे सब चाहता हूँ, मैं सबके पैर पकड़ के चलता हूँ, छोटों को गले लगा के चलता हूँ। मैं इनके काबू में इस तरीके से आने वाला नहीं हूँ। हाँ, कुलदीप शर्मा ने गलत किया, गलती थी उसकी। उन्होंने जो उसमें उस टाइम का भी उन्होंने कहा जेपी दलाल भाई, जिसके पीछे दलाल लग गया, वो गलत था। मैं भी उसकी निंदा करता हूँ। और कुलदीप शर्मा ने स्वयं माफी भी मांगी इस बात के लिए। ये मैंने कभी किसी ना गोत्र के बारे में ना किसी समाज के बारे में मैं कभी गलती छोटी हरकतें नहीं करता। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या भाजपा, ये जो आपका जो मैटर उठाया गया है, ये बड़ौदा उपचुनाव का उठाया गया है, तो क्या ये मान के चले कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी बैकफुट पे है, इसलिए अन्य मुद्दों की तरफ चुनाव को भटकाने की कोशिश में लगी हुई है? देखिए अलाप साहब, 100% कांग्रेस का प्रत्याशी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। और बीजेपी की उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हुई है। अच्छा सर, ये बताइए, आपके बादली में क्या जनता बादली में इन बातों में आने वाली है? बादली की जनता को काम चाहिए है, इन चीजों से मतलब है क्या? क्या आप देखिए मैं आज आपको बता दूं, बादली की जनता ने सब पता है। बादली की जनता ने मेरे बारे में भी पता कि ये छोरा कैसा है, इनका बेटा, इनका भाई कैसा है, क्या वो जाति विशेष पे ध्यान करता है या 1 साल का समय हो गया मैंने, कोई एक आदमी आज तक ये कह देगा कि भाई कभी भी मैंने किसी जाति विशेष को तवज्जो दी? मेरे लिए सब भगवान का रूप है। मेरे लिए जाट मेरे भाई हैं, ब्राह्मण मेरे भाई हैं, SC BC मेरे भाई हैं, यादव मेरे भाई हैं, गुज्जर मेरे, 36 बिरादरी मेरे भाई हैं, जो मेरे वक्त पे काम आ रहे हैं, जिनने मेरे को जिम्मेवारी दी है। मैं अक्सर पहले भी कहता हूँ, मैं इनके अपनी चमड़ी की जूती बना के पहरा दूँ, जब भी मैं इनके एहसान नहीं उतार सकता। वो तो बात करते हैं जो ये इसके ओम प्रकाश के जो दल्ले टाइप कहता हूँ मैं, ये घूम रहे हैं। जहाँ धनखड़ खाप की बात है, धनखड़ खाप में मैं आऊँगा और धनखड़ खाप अगर मेरी इस वीडियो देखेगी, अगर वो गलती लगती तो भाई मेरे चाचा ताऊ हैं, मेरे जूते मारो, मैं माफी मांगूंगा। हाँ, मेरी गलती ही नहीं है भाई, मैं नहीं कहता, मेरे चाचा ताऊ उस वीडियो को देखें और वो बताए, अगर मेरी गलती होगी तो मैं उनका बेटा हूँ, गलती मान लूंगा, क्या बात। पर ओम प्रकाश से नहीं, इनके चमचों से नहीं, जो ये कहते थे मैं गाँव में नहीं घुसने दूंगा। मैं बताता हूँ आपके माध्यम से, 3 तारीख का इलेक्शन हो जाता है, कासनी गांव में आऊँगा, चाय पी के आऊँगा, 10 जगह चाय पी के आऊँगा और मेरे धनखड़ परिवारों में पी के आऊँगा। ये रोक सके तो रोक लेना। और ये वही आदमी है जिसने मेरे से खूब फायदे उठाए हैं। बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो हरियाणा न्यूज लगातार सर्वे कर रहा है। कल जब एक रिपोर्ट आई है तो उसमें इंदू राज नरवाल को 15 से 16 हजार की लीड बता रहे हैं, क्या इस बात को आप मानते हैं? देखिए मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा न्यूज़ का, बड़ा ठीक इनका रिजल्ट रहता है। जब 75 पार 80 दिखा रहे थे तब भी हरियाणा न्यूज़ ने पहला एक चैनल ऐसा था जिन्होंने हकीकत दिखाई और वो स्टिक बैठा। और आज भी जो उन्होंने दिखाया है, आज भी हम 15 से 20 हजार वोटों की लीडर, ये लीड आप देखना 40 हजार प्लस जाएगी। अब इलेक्शन उठा है और इलेक्शन का समय आ गया। उसके बाद बड़ा बदलाव हरियाणा की राजनीति में होगा, कुल दिवस मानते 100% होगा, 100% होगा। सबसे बड़ा बदलाव तो आज ये बता देता हूँ, जिस तरीके से ये छाती पीट रहा है ओम प्रकाश जी बीजेपी को जिताने की, इसके मुंह पे तमाचा लग जाएगा। दूसरा तमाचा JJP पे लगेगा और तीसरा तमाचा फिर हरियाणा की जनता इनको बहुत जल्दी हरियाणा में इनको पलटने का काम करेगी। आखिरी सवाल है सर, बादली विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे कि इन बातों में नहीं आना चाहिए
आप अपने विधायक पर भरोसा रखिए, क्या संदेश कुलदीप वत्स का होगा? देखिए मैं अपने चाचा ताऊ, मेरे भाई, माता, मेरी बहनें, मेरी पूरी बादली क्षेत्र की जनता से एक चीज़ मैं आश्वस्त करता हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा अपना हूँ। ज़िंदगी में मेरी तरफ से बेकति बिल्कुल दिल खोल के ये बात कह देना, मैं कभी भी ना जाति में, ना विशेष में, ना गोत्र में, ना धर्म में, ना उसमें कभी ना मैं पढ़ता ना मैं पढ़ूँ। मेरे लिए सर्व समाज एक समान। मैं तो अपने हरिजन भाइयों में तो हरिजन भाई हूँ, जाटों में जाता हूँ जाट हूँ, ब्राह्मणों में जाता हूँ ब्राह्मण हूँ। पॉलिटिकल आदमी जो जनता ने चुन दिया, जी। उसकी कभी कोई जात धर्म नहीं होता है। और साधु और संत की भी कभी हम्म। जात और धर्म नहीं होती है। तो ये लोगों का मैं मेरी बादली की जनता बहुत समझदार है। हम्म। वो मेरे नेचर को भी समझती है और मेरे को भी समझती है कि मैं उनका बेटा, उनका भाई हम्म। कैसा है और कैसा बोल सकता है। 1 साल आपको चुने हुए हो गया सर कार्यकाल का, क्या कुलदीप वत्स खुश हैं या कोई कई चीजें ऐसी रह गई जो आगे आप करना चाहते देखिए हैं? मैं एक तो बादली की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ हम्म। और दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। एक छोटे से कांग्रेस कार्यकर्ता को, एक मतलब छोटे परिवार से आए हुए अपने बेटे, अपने भाई को इतनी भारी बहुमत से मेरे को जिताया और मैं पूरे दिल से, मैं और मेरा परिवार हम इस बादली की जनता का जब तक एहसान नहीं उतार सकते, जब तक हम जिएंगे और जितना होगा मैं अच्छा ही करने की कोशिश करूंगा। और जो इन्होंने मेरे को उम्मीद और विश्वास जताया है, मैं कोशिश करता हूं भगवान मेरे को ऐसी शक्ति दे जो मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। और 1 साल का जो ये हमारा समय हुआ, हालांकि सच्चाई है ये हमारे लिए बड़ा कठिन समय रहा है, देश के लिए भी कठिन समय रहा है। हम जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए बादली में। एक तो राज नहीं है, दूसरा ये कोरोना ने ऐसा मार दिया। पर ये मैं बादली की जनता को आश्वस्त करता हूँ, आने वाला समय बादली का समय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।